ओम शांति। मन को बाहर की बातों से बिल्कुल डिटैच करके जब हम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, स्वपिता की याद में डूब जाते हैं, तो स्वतः ही स्थिति व्यक्त भाव से, व्यक्त भावनाओं से परे अव्यक्त हो जाती है और मन के संकल्प सब व्यर्थ बातों से मुक्त, बिल्कुल पवित्र, शुद्ध हो जाते हैं और अपने आप अंदर में संकल्प आता है कि विश्व की सर्व आत्माओं की हम इस मनसा सकाश द्वारा सेवा करें। और उसके लिए हम समझते भी हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है पवित्रता का बल। जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते हैं, मन और बुद्धि को बाह्य बातों की परहेज से सदा शुद्ध और स्वच्छ रखते हैं, ईश्वरीय इशाद से पुराने संस्कार स्वभावों को भस्म करने का पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही मनसा सकाश की सेवा और तीव्र गति से होने लगती है। आज की मुरली हमें यही रूहानी सेवा सिखला रही है, हमारी स्थिति को पवित्र बना रही है। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर, क्योंकि मास भी अव्यक्ति मास है, तो अपने उस स्वरूप को इमर्ज करके हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 4 जनवरी सन 2026। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 नवंबर सन 2008 के महावाक्य हैं। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंचली देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की! जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? ये पवित्रता का व्रत दुनिया के लिए असंभव है। इस व्रत को हमने धारण किया है, जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, क्योंकि पवित्रता ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, रॉयलिटी है, पर्सनालिटी है। बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? कौन सी वृत्ति को परिवर्तन किया है? पता है ना सभी को? संकल्प किया कि हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं।
सभी ने स्वीकार की बाबा की दुआएं। दुआएं साथ है तो दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दुख, कोई माया का रूप असर नहीं करेगा। आप सभी भी मन, वचन, कर्म, वृत्ति, दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना। ऐसी है ना हमारी वृत्ति और दृष्टि। स्वयं को भी सहज, सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना, केवल दूसरों को नहीं। शुरुआत खुद से, खुद को सहज और सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना ब्राह्मण जीवन का महत्व, मन, वचन, कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। कौन से हैं वो वरदान? कौन से हैं वो वरदान? 1, स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। इसलिए क्या करना है? पवित्रता के व्रत पर अचल अडोल रहना है ना। सबसे दुआएं लेनी है, बाबा से भी, स्वयं से भी और ब्राह्मण परिवार से भी। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है? कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है, वह सदा नहीं रहता। कभी रहता है, कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अगर चेक करना है अपने अंतर की पवित्रता को, तो स्वयं को इस आईने में देखो कि मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कितनी होती है। कभी कभी होती है या रोज होती है या सदा होती है? अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी। और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो? सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना? जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं सदा, कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा देखना, सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, हैं सदा?
ऐसे ही नहीं उठाओ। सदा है मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। तो बाबा कहते हैं जो सदा है वह सदा वाले हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं पांडव, उठाओ। पीछे वाले बहुत थोड़े हैं, सारी सभा नई हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमज़ोर हो। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो, सदा नहीं हो, तो बाबा बता रहे हैं किस चीज़ की कमी है। ये जो फाउंडेशन है प्योरिटी का, इसकी कमी है। क्या कमज़ोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमज़ोरी है, बोल में कमज़ोरी है, या कर्म में कमज़ोरी है, या स्वप्न में भी कमज़ोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। चेक करो कहाँ कमज़ोरी है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभकामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का, है ना, जो संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अगर बाबा ने कहा कि अगर बोल में भी शुभ भावना शुभकामना नहीं है, बोल भी अपवित्र है, तो संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता ना, जितना उतना नहीं है यहाँ, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना। अमृत वेले मन बुद्धि फ्री होता है, तो खुद ही खुद को इस संपूर्णता के आईने में हम देखेंगे, इस पवित्रता के आईने में देखेंगे कितने दाग हैं, कहाँ दाग हैं। बाबा कहते दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना। कौन सी? 1 वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभ कामना। यह तो है ही ऐसा नहीं, कह देते हैं ना, लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी, पूछ रहे हैं बाबा, हैं सभी? अपने को समझते हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं? हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछें? जब आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते।
बाबा कहते हैं पांचों तत्वों को परिवर्तन करने का वायदा करते हो, शक्ति रखते हो, समर्थी रखते हो, लेकिन अपने किसी संस्कार स्वभाव को बदलना है, अपने भाई को बदलना है, उसके लिए कहते हो ये पॉसिबल नहीं है। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। याद है ना सभी को? जानते हो ना? जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है पर चिंतन, दूसरा परदर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। यह 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना, अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंचली देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। यह आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे, सब के सब। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की? बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताएं क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं ना, फुल स्टॉप नहीं लगता है। बाप दादा ने सुनाया है, बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी, एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या? लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता है कोमा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती है।
तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा, आश्चर्य के निशानी और क्यों, क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। कॉमा लगता है, एक्सक्लेमेशन लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सुगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। ये मुरली तो नवंबर की है, लेकिन हमारा तो प्रैक्टिकल में अभी जनवरी मास चल रहा है। तो हम आज से, अभी से सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करेंगे। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है। ये होमवर्क सबके लिए है, अभी के लिए, कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गई, खुद को चेक करना है। पसंद है, पसंद है, कांध हिलाओ। क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेला नहीं जाने चाहता। तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयलिटी कहा जाता है। तो अपनी रॉयलिटी को याद करो, अनादि रूप में भी बिल्कुल स्मृति में लाओ। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयलिटी याद करो, स्मृति में लाओ। अनादि काल की रॉयलिटी बाबा के साथ। फिर सतयुग में जब आते हैं, आ जाओ सतयुग में बुद्धि से, तो देवता रूप की रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी की लाइट का ताज। अनादि आदि कितनी रॉयलिटी है। फिर द्वापर में आओ, बुद्धि से सब चक्कर लगा रहे हैं। द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयलिटी और किसकी नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्मात्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयलिटी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं, बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। हम भी व्रत लेंगे, हम सबको पवित्रता में संपन्न बनना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन लें, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है ना। हम जैसी पवित्रता संपूर्ण संसार में किसी आत्मा की नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार बनाने हैं। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? कौन सा मिलता है? याद है? पवित्र भाव, योगी भाव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप, योगी। बिल्कुल पसंद है। बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। क्या करेंगे? मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। जनवरी मास चल रहा है तो हमें बाबा ने विशेष होमवर्क दे दिया है, और ये होमवर्क केवल जनवरी मास तक सीमित ना रहे। जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त ना कर लें तब तक करते रहें। बाबा कहते हैं, सभी उल्हाना देते हैं, बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उल्हाना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे? क्योंकि शिव बाबा किस लिए आया इस सृष्टि पर? हमें साकार से आकारी, आकारी से निराकारी बनाने, न यहाँ रहने थोड़ी ना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर चल के अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाया। तो अब हमें क्या करना है? अपने दोनों बाबा को फॉलो करना है। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेके रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? चलना है तो हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा, टीचर्स, पीछे वाले, कुर्सी वाले, पांडव, हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है। बाबा बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है।
फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी, जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है, वर्ष के साथ, वर्ष तो खत्म हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है? इम्पॉर्टेंट बात कि जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है, उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं। तो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। बिल्कुल अंदर क्या रिकॉर्ड बजे? अब घर चलना है। सिर्फ चलना नहीं है, लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, उस समय की बात है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। करेंगे, गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है तो ईमेल या पत्र, भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं, और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो सिकिलदे याद करने वाले बच्चे हैं, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार, जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुणा याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ। कौन से 2 शब्द बाबा ने कहे? एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता। सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके बनाओ। यह बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना ही नहीं है। यह श्राप नहीं दे दो। ना ध्यान से इस बात पर अटेंशन देंगे, गलती से ये श्राप किसी को नहीं देना है। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेकिंग करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेगी। इसलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। कौन से संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं? निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त। तो ये संस्कार अपने बार बार इमर्ज रूप में रखो, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो उन परिस्थितियों में हमारी स्थिति हिले नहीं, अचल रहे, अडोल रहे। अच्छा, ओम शांति। जीत लिया दिल बाबा तूने, प्यार हमें करके अपना बनाया बाबा, दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने, प्यार हमें करके
परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया। ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया। रोम रोम खिल जाए याद तुम्हें करके। अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके। अपना बना